हेलो स्टूडेंट्स। अब तक हमारा चैप्टर 7 चल रहा था, ठीक है, कि चैप्टर 7 की सेकंड एक्सरसाइज के हमने 6 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम इस वीडियो के अंदर 7th क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो 7th क्वेश्चन की फिगर मैंने यहाँ पे बना रखी है और हमारे पास गिवन है AB = में AC, ठीक है। मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। ट्रायंगल ABC इज ए आइसोसेल्स ट्रायंगल। जो ABC ट्रायंगल है, ABC क्या है? आइसोसेल्स ट्रायंगल है। इट मीन्स इसकी कोई भी दो साइड क्या है? इक्वल है। और इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है AB = में AC, यानी कि AB और AC क्या है? इक्वल है। इसी के साथ D, E और F क्या है? मिड पॉइंट है साइड BC के, AC के और AB के रेस्पेक्टिवली, यानी कि D, E, F क्या है? मिड पॉइंट है। तो मैं यहाँ पे गिवन में लिख देता हूँ D, E and F आर मिड पॉइंट ऑफ साइड BC, AC एंड AB रेस्पेक्टिवली, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया है। अब हमें प्रूव क्या करना है? प्रूव करना है हमें DE = में DF, ठीक है। ये हमें क्या करना है? प्रूव करना है। तो देखते हैं, चेक करते हैं कि कौन सी साइड की बात कर रहा है। DE यानी कि इस वाली साइड की, और DF यानी कि इस वाली साइड की, ठीक है। तो अब ये जो साइडें हैं ये हमारी कौन कौन सी ट्रायंगल में आती हैं वो देखते हैं सबसे पहले, ठीक है। DE की बात करें तो ये किस ट्रायंगल में आ रही है? DEC के अंदर। यदि DF को देखें तो ये किस ट्रायंगल के अंदर आ रही है? DFB के अंदर। यदि मैं इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को दोनों को क्या कर दूं? कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूं, ठीक है। तो मैं उस बाई कॉन्ग्रुएंट प्रूव होने के बाद मैं इनको क्या कह सकता हूँ? बाई कोरस्पॉन्डिंग पार्ट, ये दोनों साइडें हमें क्या कह सकता हूँ कि ये दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ? प्रूव करो। मुझे अब क्या करना है? ये दोनों साइडें क्या करनी है? कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी है। तो इन ट्रायंगल DEC एंड DBF इसके अंदर आ जाता हूँ, ठीक है। अब इस साइड के अंदर देखो हमारे पास क्या गिवन है भाई? AB हमारे पास क्या होगा? AC के इक्वल है। E क्या है? इसका मिड पॉइंट है। ये भी क्या है? इसका मिड पॉइंट है, ठीक है। तो अब यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ भाई? AB = में AC, ये क्या है मेरे पास? गिवन है, ठीक है। और F और E क्या है? इसके मिड पॉइंट है। तो मैं AB को क्या लिख सकता हूँ? 2 × में FB, ठीक है, = में 2 × में EC। मैं AB को क्या लिख रहा हूँ? 2 × में FB और AC को लिख रहा हूँ 2 × में EC, क्योंकि मेरे पास AB और AC क्या है? इक्वल है। और ये जो F है ये AB का मिड पॉइंट है, E है वो AC का मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट है तो ये दोनों साइडें क्या होंगी? आपस में इक्वल होंगी। ये वाली क्या होगी? इक्वल होगी, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ? FB = में EC, ठीक है। इसका मैं रीजन लिख दूंगा यहाँ पे। F एंड E इज मिड पॉइंट ऑफ साइड AB एंड AC रेस्पेक्टिवली, ठीक है। ये मैंने रीजन लिख दिया, ठीक है। इसके बाद भाई इन ट्रायंगल ABC के अंदर AB = में AC है, यानी कि दो साइड हमारे पास क्या इक्वल है। तो इसका इनके जो अपोजिट एंगल होंगे, यानी कि एंगल B और एंगल C, ये हमारे पास क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो एंगल B = में एंगल C, इसका रीजन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। किस रीजन से ये क्या इक्वल है? B और एंगल C किस रीजन से है? ये अपोजिट एंगल, ठीक है। टू साइड आर इक्वल इफ टू साइड आर इक्वल देन अपोजिट एंगल आर इक्वल, ठीक है। अपोजिट साइड एंगल टू द साइड्स आर इक्वल, ठीक है। और हमारे पास अब देखो BC के अंदर देखो D हमारा क्या है? मिड पॉइंट है, ठीक है। तो हमारे पास BD = में DC, क्योंकि मैं इसका रीजन लिख देता हूँ D इज मिड पॉइंट ऑफ साइड BC,
ठीक है भाई, ये वाला एंगल इक्वल है, ये साइड इस साइड की इक्वल है, ये साइड इस साइड की इक्वल आ गई। तो बाई मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, बाई SAS जो मैं ट्रायंगल लेके चला था DEC कॉन्ग्रेंट हो गई किस ट्रायंगल के, DBF के। ठीक है, तो इसका मतलब दिस इम्प्लाइज हमारे पास क्या हो जाएगा, DF इजकल टू में DE, ठीक है, बाई CPCT, ठीक है, बाई CPCT। अब क्वेश्चन नंबर 8 हम करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, इन ए ट्रायंगल BCD, हमारे पास कोई ट्रायंगल है BCD, ठीक है, A इज एनी पॉइंट ऑन साइड BD। ठीक है, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, कोई भी साइड है हमारे पास, कोई भी ट्रायंगल है BCD। ठीक है, मैंने ये बना ली B, C और D। ठीक है, अब क्या कहता है, A इज एनी पॉइंट ऑन साइड BD। A मेरे पास एनी पॉइंट है ऑन साइड BD, यानी A के ऊपर क्या है, कोई भी पॉइंट है। A हमारा है क्या है, BD के ऊपर कोई भी पॉइंट है। ठीक है, एंड सच दैट किस प्रकार से है, BD इजकल टू में B, यहाँ पे क्या है BA, ये हमारे पास BA हो गया, और AD और AC इसको मिला दो। ठीक है, प्रूव दैट ट्रायंगल BCD इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो भाई हमारे पास गिवन क्या है, गिवन तो सिर्फ इतना ही है कि AB इजकल टू में AD इजकल टू में AC। टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है, ट्रायंगल BCD इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि जो BCD जो गिवन ट्रायंगल है उसे उसको क्या प्रूव करना है, राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव करना है। तो प्रूफ कर लें। ठीक है, प्रूफ करने के लिए आप यहाँ पे देखो भाई क्या गिवन है, ये साइड और ये साइड और ये साइड दोनों क्या है, इक्वल हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मुझे प्रूव क्या करना है, BCD इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसका मतलब क्या है कि मुझे कोई भी एक एंगल BC और D, यानी BCD के अंदर एक एंगल 90 का प्रूव करना है। ठीक है, तो प्रूफ करता हूँ इन ट्रायंगल। ठीक है भाई, ये साइड इस साइड के भी इक्वल है और ये साइड इस साइड के भी इक्वल है। तो इन ट्रायंगल ACD के अंदर आ जाता हूँ। ACD के मतलब AC और D, इन दोनों साइड के अंदर, यानी कि ACD के अंदर हमारे पास AD किसके इक्वल है, AC के इक्वल है, यानी कि दो साइडें क्या है, इक्वल है। तो इसका मतलब क्या होगा, मैं इसको नाम लिख दूँ यहाँ पे 1 और 2, और इस एंगल को मैंने नाम दे दिया 3 और इस एंगल को नाम दे दिया 4। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि AD इजकल टू में AC है, तो एंगल 1 इजकल टू में एंगल 2। इसका रीजन क्या हो जाएगा, इफ टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल देन अपोजिट एंगल टू दी साइड्स आर इक्वल, यानी कि इन दो साइड्स के जो अपोजिट में जो एंगल होंगे वे दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये रिजल्ट हमने पढ़ा था। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, एंगल 1 इजकल टू में एंगल 2, इक्वेशन फर्स्ट दे दो इसको। इसी तरह से अब मैं इस ट्रायंगल के अंदर आ जाता हूँ, इन ट्रायंगल ACB के अंदर या फिर ABC के अंदर। भाई ACB देखो, अब यहाँ पे कौन सा, AC और B, ये ट्रायंगल, इसमें ये साइड इस साइड के भी इक्वल है। तो यानी कि AB किसके इक्वल है, AC के इक्वल है। तो इसका मतलब क्या होगा कि एंगल 3 और एंगल 4 क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। एंगल 3 इजकल टू में एंगल 4, ये वाला सेम रीजन। ठीक है, सेम रीजन एज अबाउ। ठीक है, एंगल 3 और एंगल 4 हो गई, ये इक्वेशन मेरे पास क्या हो गई, 2 हो गई। ठीक है, अब देखो भाई एंगल 1, एंगल 2, एंगल 4, एंगल 1 और एंगल 3, अगर इन सभी एंगल को मैं सम कर देता हूँ तो ये मेरे पास क्या बनेगा, एंगल 3 और एंगल 1 और एंगल 3 क्या बनेगा, एंगल C बनेगा।
ये एंगल पास हमारे पास क्या है डी, ये एंगल क्या है बी, तो इन तीनों का से क्या हो जाएगा सम करेगी डी। ठीक है, तो एंगल अब मैं क्या करता हूँ सम कर रहा हूँ, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इजकल टू में 180 सम प्रॉपर्टी सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180। भाई हम जानते हैं कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम क्या होता है 180 होता है। तो यहाँ पे ये कौन सी ट्रायंगल के अंदर की बात कर रहे हैं, BCD के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे लिखता हूँ इन ट्रायंगल BC, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पहले इन ट्रायंगल BCD के अंदर एंगल 1 प्लस एंगल 2 एंगल 3 प्लस एंगल 4, क्योंकि ये मेरे पास क्या है एंगल 1 और 3 क्या है यहाँ पे ये कंप्लीट एंगल है, इन दोनों का सम करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा एंगल 3 बनेगा। तो अब मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, जो एंगल 1 और एंगल 3 है इनको क्या लिख लेता हूँ, एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4 किसके इक्वल है 180 के। ठीक है, अब एंगल 1 किसके इक्वल है एंगल 2 के इक्वल है, एंगल 3 किसके इक्वल है एंगल 4 के इक्वल है। ठीक है, तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ एंगल 1 और 3 यानी कि 2 और 4 को क्या लिख लेता हूँ एंगल 1 प्लस एंगल 3। ठीक है, और एंगल 2 को क्या लिख लेता हूँ एंगल 1, एंगल 4 को क्या लिख लेता हूँ एंगल 3, क्योंकि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड एंगल 2 किसके इक्वल है एंगल 1 के इक्वल है, एंगल 4 ये वाला 4 किसके इक्वल है एंगल 3 के। तो मैंने 4 को किस जगह पे लिया 3 लिख लिया, एंगल 2 की जगह लिख लिया, तो ये मेरे पास क्या आ गया 2 एंगल 1 प्लस 2 एंगल 3 इजकल टू में 180, और यहाँ से क्या आ जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 3 इजकल टू में 180 अपॉन में 2 यानी कि 90। ठीक है, और अब एंगल 1 प्लस एंगल 3 अब इस ट्रायंगल के अंदर कौन सा एंगल है एंगल BCD किसके इक्वल आ गया 90 के। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रायंगल BCD इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था कि कौन सी क्या हमारे पास BCD क्या होगी एक राइट एंगल ट्रायंगल होगी। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारा, AD is attitude of a isosceles triangle ABC in which AB is equal to AC। ठीक है, भाई हमारे पास क्या है कोई भी ट्रायंगल है ABC, आइसोसेल्स ट्रायंगल है ABC जिसके अंदर AB हमारे पास किसके इक्वल है AC के, AD क्या है कोई भी एटीट्यूड है। एटीट्यूड का मतलब क्या होता है कि यानी कि BC साइड के ऊपर क्या रहेगा ये 90 रहेगा, यानी कि हाइट है। AD क्या है ABC ट्रायंगल की क्या है हाइट है। ठीक है, तो हमें प्रूव क्या करना है एंगल BAD ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या करना है इक्वल प्रूव करना है। तो हमारे पास गिवन क्या है, गिवन हमारे पास सिर्फ इतना ही है कि AB इजकल टू में AC है। टू प्रूव क्या करना है हमें प्रूव करना है एंगल BAD इजकल टू में एंगल DAC। ठीक है, प्रूफ करते हैं देखो इसका। ठीक है, प्रूफ करते हैं यानी कि BAD ये वाला एंगल और DAC ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल हमें क्या करने हैं इक्वल प्रूव करने हैं। ठीक है, ये एंगल क्या है 90 का है, ये एंगल क्या है 90 का है। तो ये एंगल जो हमारे पास एंगल B और एंगल C है दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे। ठीक है, तो अब ये एंगल हमें क्या करने इक्वल प्रूव करने हैं, तो ये इस ट्रायंगल में है और इस ट्रायंगल में है। यदि मैं इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूं तो ये मैं आसानी से कह सकता हूं कि एंगल ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे इक्वल होंगे। ठीक है, तो इन ट्रायंगल BAD एंड ट्रायंगल DAC के अंदर हमारे पास क्या गिवन है एंगल ये वाला एंगल ADB इजकल टू में एंगल ADC क्या है 90 के है। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास एंगल B इजकल टू में एंगल C, क्योंकि हमारे पास क्या गिवन है हम यहाँ पे सिर्फ लिख देंगे AB इजकल टू में AC, ये हमारे पास क्या है गिवन है। यानी कि अपोजिट साइड क्या है यानी कि दो साइड क्या इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल्स क्या होंगे इक्वल होंगे। इसी प्रकार से AD इक्वल टू AD कॉमन साइड है ये। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गई कॉमन साइड हो गई।
ठीक है। ए डी इजकल टू में ए डी, एंगल बी इजकल टू में एंगल सी क्यों इक्वल है, एंगल बी और सी क्यों इक्वल, क्योंकि ए बी और ए सी हमारे पास क्या है, इक्वल गिवन है, ठीक है। तो अपोजिट एंगल टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। तो अब यहाँ से बाई ए एस ट्रायंगल बी ए डी कॉन्ग्रेंट हो जाएगी किसके, ट्रायंगल डी ए सी के, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ कि एंगल बी ए डी, ठीक है, एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल डी ए सी बाई सी पी सी टी, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 यहीं पे कर देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो हमारा क्या है, इन ए ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी विद ए बी इक्वल टू ए सी डी एंड ई आर पॉइंट ऑन बी सी सच दैट, इस प्रकार से हमारे पास कोई ट्रायंगल है, ठीक है। ये ट्रायंगल है हमारी ए बी सी, ठीक है। ये हमारे पास हो गया डी ई, ये साइड इस साइड की इक्वल है, ठीक है। सो दैट ए डी इजकल टू में ए ई और ए डी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। भाई हमारे पास गिवन क्या है, गिवन है ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल्स, मीन्स ए बी इजकल टू में ए सी, ये गिवन है। हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव करना है ए डी, यानी कि ये ए डी इजकल टू में ए ई, ठीक है। और इसी के साथ हमारे पास और क्या गिवन है, हमारे पास गिवन है बी ई इजकल टू में सी डी, और यहाँ पे क्या गिवन है, बी ई इजकल टू में डी सी या फिर सी डी, यानी कि ये बी ई, ये वाली साइड, इतनी साइड, और ये साइड डी से सी तक दोनों क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो बी ई इजकल टू में डी सी, ए डी और ए ई मुझे क्या करना है, इक्वल प्रूव करना है, या फिर मुझे प्रूव करना है कि ए डी ई इज ए आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। तो प्रूफ देखो यहाँ से, यानी कि ए डी इसके अंदर है और ए ई इसके अंदर है, तो मैं कौन सी ट्रायंगल चूज कर लूँगा जिसके अंदर ए डी और ए ई आते हो, ठीक है। तो ये ए बी डी के अंदर आते हैं, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए ई सी, ठीक है। ए बी डी और हमारे पास यहाँ पे ए सी ई लिखो, फिर इसको यदि हमने ए बी डी लिखा है तो, ठीक है, ए बी डी। तो भाई इसके अंदर हमारे पास ए बी इजकल टू में ए सी, ये तो क्या है, गिवन है, ठीक है। और हमारे पास एंगल बी और एंगल सी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, एंगल बी और एंगल सी, ठीक है। किस रीजन से, क्योंकि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल टू, इफ टू साइड्स आर इक्वल गिवन देन द अपोजिट साइड टू दीज साइड्स आर इक्वल, ठीक है। यहाँ से मेरे पास ये आ गया, और मेरे पास क्या गिवन है, बी ई इजकल टू में डी सी क्या है, गिवन है, ठीक है। तो इसके अंदर से मैं दोनों में से, भाई देखो बी ई यानी कि ये कंप्लीट वाला, ये बी ई ये किसके इक्वल है, इस डी सी के इक्वल है, यानी कि जो डी ई है ये दोनों में क्या है, कॉमन है। तो यदि मैं इस डी ई को दोनों में से माइनस कर देता हूँ, यानी कि बी ई माइनस में डी ई, और इस डी सी में से मैंने डी ई को माइनस कर दिया, भाई दो यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, बी ई में से डी ई को माइनस कर दिया, यहाँ से डी सी में से माइनस डी ई कर दिया, क्योंकि ये दोनों में यहाँ पे क्या है, कॉमन है। बी ई इक्वल गिवन है हमारे पास बी से और ई तक, यानी ये साइड हमारी इक्वल है किसके, इस साइड के इक्वल है। तो ये दोनों के बीच में क्या है, कॉमन है। मैं इसको क्या कर देता हूँ, माइनस कर देता हूँ, तो मेरे पास क्या बचेगा, बी डी बचेगा और ई सी बचेगा, ठीक है। तो अब देखो बी सी इजकल टू में क्या हो गई, ये बी डी इजकल टू में ये हो गई, ये साइड इस साइड के इक्वल, ये साइड इस साइड के इक्वल, ये एंगल इस से इक्वल। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, बाई एस ए एस, ये जो हमने ट्रायंगल जो चूज की थी, ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गई, कॉन्ग्रेंट हो गई, ठीक है। तो कॉन्ग्रेंट हो गई तो हमारे पास हम क्या कह सकते हैं कि ए डी इजकल टू में ए ई, ठीक है, बाई सी पी सी टी।
ठीक है। ए डी इजिकल टू में ए ई, जो ट्रायंगल हम लेके चले थे बाई ऐसे ऐसे क्या कॉन्ग्रेंट हो गई बाई सी पी सी टी। ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमने आज इस वीडियो के अंदर 4 क्वेश्चन कर लिए हैं। तो आपका होमवर्क यही रहेगा कि आपने यही क्वेश्चन यानी ये 4 क्वेश्चन अपनी फिर नोटबुक के अंदर करने हैं। ठीक है।